इंदू चौहान ऑफिशियल सड़ुआइन हुई फरार और जीजा हुए बेकरार और चलो कर लो मड़ैया में कहीं कहीं वीडियो भी चल रही है कि आजकल की लड़कियां कम भाग रही हैं, भाभियां ज्यादा भाग रही है। जब उसका हौस पूरा हो जाएगा तो छोड़ देगा, बॉयफ्रेंड बनाएगा तो हमसे बताएगा। कई साथ आप लोग रहे होंगे। सड़ुआइन हुई फरार और जहाँ मिले वहीं दो उसको ना कि आम का गुद्दा खाने में मजा आता है, गुसली खाने में नहीं मजा आता है। तो वो समझ लीजिए गुसली हो गई है। प्यार होता है अंधा, ना देखे बुढ़ापा ना देखे जवानी। प्यार ऐसा चीज होता है, कब हो जाता है किस। मेरे हस्बैंड जी का टैटू है, क्योंकि जब से मुझसे इनसे शादी हुई है एक दूसरे में मेरा दिल बस गया। इसके लिए मैं इनके नाम का नहीं टैटू बनाई, सीधे इनके चेहरे का टैटू। नमस्कार, एक बार फिर हम मौजूद हैं अनीता देवी, जो अपने दामाद के साथ फरार हो जाती हैं उनकी बहन के घर पे। और उनकी बहन है और उनके जीजा जी हैं, जो छोटे जीजा जी हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर वजह क्या बनती है, क्या उसका ऐसा स्वभाव था कि जो अपने दामाद को ही नहीं छोड़ी। अगर कोई पुरुष ऐसा करता तो समाज में तमाम प्रकार की उसको कठिनाइयाँ आ जाती है, तमाम प्रकार की समस्याएं आती, उसको झेलना पड़ता। लेकिन ये आज भी मस्त हैं, बयान दे रहे हैं मीडिया वाले भाग जाओ नहीं तो मोबाइल तोड़ देंगे, ऐसा ऐसा इनकी बहन बोल रही हैं। अब इन्हीं से जानेंगे वजह क्या रही। स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल पे स्वागत है। चलिए, अच्छी बात है। तो वो बोलिए, ये बताइए आपकी बहन ने जो कांड कर दिया है क्या लग रहा है आपको? एक कांड तो कर दी है, बहुत गलत लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है। उसको ऐसा कांड नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या बताऊँ, उसका दिमाग कहाँ पर खो गया कि वो दामाद के साथ फरार हो गई। तो आप भी सोशल मीडिया पे काम करती हैं, अपनी बहन के लिए कुछ बनाई हैं? जी बनाई तो हूँ, मैं वीडियो में भी बनाई हूँ, क्योंकि आप लोग के द्वारा भी वीडियो मेरी जा रही है जी। तो मैं क्या कहूँ, उसको मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या बोलूँ। इतना वो घिनौना काम कर दी कि दुनिया में समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी है किसी को। अच्छा, ये बताइए, जब आपकी जो बेटी ही लगेगी वो जी, उसकी शादी पड़ती है दामाद से, तो दामाद ने कभी आपसे भी बात किया था? नहीं, उसका दामाद मुझसे नहीं बात किया था। मुझसे बात किया होता तब कहेंगे, तब तो उसको तब तो आप को लेके फरार हो जाता। नहीं, उसको मैं समझाती, उसको बताती कि बेटा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये सब ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। मुझसे कोई बातें नहीं हुई थी उसे। वो ऑटोमेटिक दोनों में लब हुआ, दोनों लेके फरार हो गए। ये लब इस उम्र में हो जा रहा है? बताइए, बेटी के लिए दूल्हा खोजने गई थी और खुद दूल्हा बना ली। तो प्यार बोलते हैं ना, प्यार होता है अंधा, ना देखे बुढ़ापा ना देखे जवानी। प्यार ऐसा चीज होता है, कब हो जाता है, किस मोड़ पे हो जाता है, कहाँ हो जाता है, इसको कोई नहीं देखता है। कोई नहीं देखता। नहीं, उसका शरीर बूढ़ा हुआ, उसका मन थोड़ी ना बूढ़ा हुआ कि जो अपने दामाद के लड़के फरार हो गई है। ऐसा तो जब आपकी बहन चली जाती है तो आपके पास पड़ोस के लोग, क्षेत्र के लोग, मायके वाले क्या क्या ताने सुना रहे होंगे? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा काम कर दी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी है। सबके ऊपर एक गलत आरोप लग रहा है कि आप लोग क्या शिक्षा दिए थे कि ऐसा ऐसा वो कर डाली, ऐसा पहले नहीं, ऐसा उसको करना था तो बच्चा भी नहीं पैदा करना चाहिए था, पहले ही काम करके किसी जवान के साथ भाग जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग ऐसा आरोप उसके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन अब सुनना पड़ रहा है, क्या करें, हम लोग को तो सुनना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे हम लोग भाग के। उसका जैसे आपकी जो बहन है उनका हमने वो फ़ोटो देखा, तो जो आपकी बेटी है उससे वो सुंदर दिख रही हैं, क्या वजह है? बहन तो सुंदर है ही है, वो सुंदर है ही, देखने में सुंदर, लेकिन अंदर से तो नहीं अच्छी है। जितनी अच्छी उसकी बेटी उतनी अच्छी उसकी माँ थोड़ी ना है। अभी आप हैं, अभी कोई बोलता है ना कि आम का गुद्दा खाने में मजा आता है, गुसली खाने में नहीं मजा आता है। तो वो समझ लीजिए गुसली हो गई है वो आपकी बहन। हाँ, वो एक गुसली की तरीके से हो गई है। उसकी बेटी जो है वो तो देखने में भी अच्छी लग रही है। उसकी इस समय उम्र थी शादी विवाह करने के लिए, तो दूल्हा ढूंढने गई बेटी के लिए, खोज ली अपने लिए। क्या बोला जाए उसको। क्या कहेंगे अपनी बहन के लिए? एक शायरी अभी आप बोल रही थी। शायरी अभी थोड़ा इनसे बोलवाला तो हम बोला। तो ये देखिए, इनके पतिदेव हैं और ये अपने पतिदेव से इतना प्यार करती हैं कि आप एक बार हाथ दिखाइए अपना।
ये देख लीजिए, इनका टैटू बनवाई हुई हैं। ये किसका टैटू है? ये मेरे हस्बैंड जी का टैटू है, क्योंकि जब से मुझसे इनसे शादी हुई है एक दूसरे में मेरा दिल बस गया, इसके लिए मैं इनके नाम का नहीं टैटू बनाई, सीधे इनके चेहरे का टैटू बनवा ली। सब लोग अपने हस्बैंड का नाम लिखाती हैं, तो मुझे नाम नहीं पसंद सा था। मैं सोची कि मैं जब अपना हाथ देखूंगी तो मन में नाम जरूर लूंगी कि ना लूंगी नाम। और चेहरा ये रहेगा तो जब भी चेहरा पे मेरी नज़र पड़ेगी देखूंगी मेरा हस्बैंड जी मेरे साथ हैं। वो भी मैं दाहिने हाथ पे बनाई हूँ कि मैं जब भी सिंदूर मांग में पहनूँ तो इसी हाथ से पहनूँ, इसलिए मैं टैटू इस हाथ पे बनवाई हूँ। मैं अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हूँ। मेरे बगल में खड़े मेरे हस्बैंड जी, पूछ लीजिए कभी, अभी हमारी शादी हुए 15-16 साल हो गया, अभी हम दोनों में कभी झगड़ा झंझट कभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब किसी की नज़र ना लगी कि हम लोग में झगड़ा झंझट हो, कभी नहीं हुआ है। एक पल के लिए अगर ये गुस्सा भी हो जाते हैं तो मेरा रो रो के बुरा हाल भी हो जाता है। मेरे सामने खड़े हैं, आप पूछ लीजिए मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। अब सामने हैं, हो सकता है कि आपका दबाव हो इनके ऊपर। कुछ नहीं दबाव है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ऐसा कुछ। भैया स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है। और आगे आइए थोड़ा सा। जितने भी भाई बंधु हमारे, जितने बहन देख रही हैं हम आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। और ऐसा है कि भैया कि देखो, ये हमारा लगभग 2012 में शादी हुआ था। आज 14-15 साल। हाँ, 14-15 साल हो गया, लेकिन आज तक हम दोनों में कुछ भी ऐसा लफड़ा नहीं हुआ कि ये हमसे नाराज़ होकर भाग जाए नैहर और हम इसको छोड़ के भाग जाए कहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके साढ़ू ने ऐसा कांड कर दिया कि आपकी सड़ुआएँ चली जाती हैं? साढ़ू तो हमारे बहुत बढ़िया काम किए हैं। हाँ, कि मैं उनके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि पूरा दर्शक हमारे सुने। सड़ुआइन हुई फरार और जहाँ मिले वहीं दो उसको मार। साढ़ू के लिए बोल रहे हैं आप? नहीं, सड़ुआइन के लिए। हमारी सड़ुआइन तो भाग के गई है ना, तो सड़ुआइन के लिए बोलेंगे ना। तो सड़ुआइन को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि वो अपनी बेटी का शादी करना चाहिए तो खुद शादी कर ली। मान लो अगर भाग गई तो समझो एक शादी हुई हो गया ना। सब लोग ये समझेंगे कि भाई अभी भाग गई तो मान लो अभी उसका शादी करा दो। यही हो रहा है, हम देख रहे हैं, यही सोशल मीडिया पर लगभग यही चल रहा है। लेकिन अभी क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। अभी उसकी बहन से पूछ लीजिए, उसके बारे में वही जानती है, लेकिन हम तो उससे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। हाँ। आपसे कितना वर्ष बड़ी रही होंगी वो? अरे वो मुझसे 5-6 साल की बड़ी है। 5-6 साल की बड़ी थी। तो ये बताइए, एक साथ पढ़ने जाते रहे होंगे आप लोग? वो मुझे अपने साथ लेके जा भी नहीं करती थी। मुझे दूसरे क्लास में बैठना था तो उस बोलती तुमको दूसरे क्लास में बैठना तो अपने सखी समोरी के साथ जाओ, मैं अपने सखी समोरी के साथ जाऊंगी। साथ में मुझे लेके जाती नहीं थी। वही उसको पहले इसका स्वभाव कैसा था? पहले तो उसका स्वभाव अच्छा था, पहले अच्छी थी। बहुत तेज थी पढ़ने लिखने में? पढ़ने में तेज तो थी, मज़े की थी, बहुत नहीं थी मज़े में। और लेकिन तो जो है कि उसका स्वभाव तो अच्छा था पहले, लेकिन बीच में कैसे उसका स्वभाव बदल गया ये तो उसका दिल जानेगा कैसे वो बदल गई। इसके पहले, शादी के पहले उन्होंने अपना कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बनाया था? तो वो बनाएगी तो हमसे थोड़ी ना बताएगी। कोई बॉयफ्रेंड बनाएगा तो हमसे बताएगा। एक ही साथ आप लोग रहे होंगे? एक ही साथ तो मैं थी, जरूर थी, लेकिन वो मुझको कोई कुछ भी नहीं बताई थी उसका बॉयफ्रेंड था कि नहीं था, किसी के साथ उसका लव चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ये मुझे नहीं पता था उसके बारे में। ये जब दामाद को लेके फरार हुई तब पता चला कि भाई दामाद को लेके फरार हो गई। वही एक कहावत है, नैना से नैना लड़ल दिल से दिल लड़ल, दिल लाचार हो गई, नैना से नैना लड़ल, नैना चार हो गई। और सास के दामाद से हो गया इश्क, सास दामाद को लेके फरार हो गई। वह निहाद बा। अब जाना था वह जिसको जहाँ पर इश्क हो जाता है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो भी हो, जब प्यार हो गया तो दोनों को फरार होना तो होना है। हाँ, फरार होना है। प्यार करने वाले छोड़ देते हैं। तो बहुत प्यार करने वाले छोड़ देते, ये भी वही करेगा जो दामाद सास के साथ फरार हुआ है, ये भी वही करेगा। 2-4-6 दिन, महीना खाड़ बहुत करेगा, साल भर रहेगा। अभी जवानी है उनकी, मजा लेने के बाद जवानी है, जब उसका हौस पूरा हो जाएगा तो छोड़ देगा, दूसरे को लेके भाग जाएगा। वैसे भी उसका वीडियो चल रहा है कि दूसरी लेके भागा है, पहली थोड़ी लेके। कहीं कहीं वीडियो भी चल रही है कि आजकल की लड़कियां कम भाग रही हैं, भाभियां ज्यादा भाग रही हैं। तो भाभी जी सावधान रहिएगा आप। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। लेकिन ये जो सास अपने दामाद के साथ फरार हुई है, ये तो बिल्कुल बहुत ही गलत की है। अब कितनी बेटियां, बहन, कितनी सास के अंदर डर हो गई है कि कोई बेटी अपनी माँ से, अपने हस्बैंड से बात नहीं कराएगी।
ऐसी घटनाएं हो। सही है। और जिसकी अगर- मम्मी अगर- जिसकी मम्मी जवान है वो तो अक्सर डरेगी कि मेरी मम्मी अभी जवान है, कहीं हो ना हो कि मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हो जाएगा। अनीता वाला कांड ना हो। हाँ, अनीता वाला कांड ना हो जाएगा। अब हर एक बेटियां अपने माँ से डरेंगी, क्योंकि प्यार एक सोचो तो अंधा के प्यार एक अंधा होता है, अंधे के रूप में उसको मानते हैं लोग। बोलते हैं प्यार अंधा होता है, तो प्यार में ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है, बाद में लोग पछतावा भी करते हैं, लेकिन पहले नहीं करते। पहले तो उनको इश्क चढ़ा रहता है, जुनून रहता है, सोचते हैं जो सामने हो रहा है उसको होने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तब तो जन्नत में पहुंच जाते हैं। हम तो जन्नत में आ गए हैं। हमारी एक शायरी है कि सड़ुआइन हुई फरार और जीजा हुए बेकरार और चलो कर लो मड़ैया में प्यार। हाँ, यही शायरी है सड़ुआइन के लिए। अरे तो आपके जो साड़ू भाई थे उनके भी पास मड़ैया थी और पी के आते थे, उनको पीटते थे। वो कह रही हैं कि पी करके आते थे, हमको पीटते थे और हम खुद कमा के उनको पैसा देती थी। तो वही तो हम सड़ुआइन के लिए शायरी बोले हैं ना। हाँ, सड़ुआइन के लिए शायरी बोले हैं, साड़ू के लिए भी शायरी बोले हैं। अच्छा भैया, आप शराब वगैरह कोई ड्रिंक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे हम अगर हम ऐसा नहीं सही है, ये ड्रिंक नहीं करते हैं। कभी कभार सुर्ती है, गुटखा है, ये सब खाते हैं, लेकिन ड्रिंक नहीं करते हैं। कभी नहीं करते। अगर हम ड्रिंक कभी कर लिए ना तो ये हमारा इसका तो रो के बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, हम तो सोचे और कुछ बताने जा रहे हैं। नहीं, इसका रो के बुरा हाल हो जाएगा तो इसके पीछे हमारा भी बुरा हाल हो जाएगा। ये ऊपर से हमको ही मनाएगी, ऐसा है। तो देखिए, ये प्यार की एक मिसाल है इन दोनों की। आप देख सकते हैं, कोई अपने दामाद को लेके भाग रही है, कोई अपने गांव वाले को लेके भाग रही है। और एक मुस्कान का कांड आपने सुना होगा, जो कि अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके 15 टुकड़े करके ड्रम में डालती है और 2 बोरा सीमेंट मंगवा के उसको चुनवा देती है। तो देख लीजिए, ये दोनों पति पत्नी हैं और ये उन्हीं के साथ में पढ़ी हैं, जो कि इस समय अपने दामाद के साथ गुल छर्रे उड़ा रही हैं, मज़ा ले रही हैं, आनंद ले रही हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप, अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इन दोनों पति पत्नी से हमारी वार्ता हुई और ये हैं अनीता की बहन और ये हैं उनके जीजा जी, जो कि अपने विचार व्यक्त किए हैं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और आप क्या समझते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, आप लोग जितने लोग इनके चैनल से वीडियो देख रहे हैं, एक बार मेरा चैनल जरूर सर्च करिएगा। इंदु चौहान ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल, एक बार सर्च करिएगा, जरूर उस पर ट्राई लीजिएगा।